नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत। बोले दुनिया को दिशा दे रहा भारत। महाराष्ट्र विधानसभा में एकनाथ शिंदे की सरकार ने हासिल किया विश्वास मत, फ्लोर टेस्ट में हुए पास। नुपुर शर्मा पर ट्वीट करके फंसे अखिलेश यादव, राष्ट्रीय महिला आयोग ने पत्र लिखकर कही बड़ी बात। ज्ञानवापी मामले में सुनवाई हुई पूरी, 12 जुलाई को मुस्लिम पक्ष फिर से रखेगा दलील। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 और लोगों को किया गिरफ्तार। डायबिटीज, हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल सहित 84 दवाओं की रिटेल कीमतें तय, मनमानी अब नहीं कर पाएंगी फार्मा कंपनीज। राहुल गांधी का मोदी पर हमला, कहा कि मित्रों का भविष्य सुरक्षित करने वाले पीएम ने युवाओं को बेरोजगार बनने के लिए छोड़ा। बदलते मौसम के बीच दिल्ली में मलेरिया को लेकर एमसीडी का अलर्ट, घरों और फैक्ट्रियों के आसपास मच्छरों के लावा पाए जाने पर लगेगा अब डबल जुर्माना। रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं तो आपके लिए है गुड न्यूज, होटल वाले अब नहीं वसूल पाएंगे आपसे सर्विस चार्ज। सहकारिता से बदलेगी भारत की तस्वीर, अमित शाह ने कहा देश को आत्मनिर्भर बनाने की जिम्मेदारी। उमंग ऐप से भी निकाल सकते हैं आप अपने पीएफ का पैसा, बेहद है आसान इसका तरीका। देश में 90% वयस्क आबादी का हुआ पूर्ण टीकाकरण, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा जीतेंगे महामारी के खिलाफ लड़ाई। अहमदाबाद में बोले सीएम अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में 73% लोगों के बिजली के बिल आते हैं 0। लालू यादव के कंधे में फ्रैक्चर, तबियत बिगड़ने पर पटना के अस्पताल में भर्ती। अब प्रदूषण प्रमाण पत्र की चाबी से ही खुलेगा वाहनों का लॉक। नुपुर शर्मा का समर्थन करने वालों को मिल रही है धमकी, अमरावती का वीडियो कॉल आया सामने। मोदी सरकार के अग्निपथ योजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, याचिकाओं पर अगले हफ्ते होगी सुनवाई। महाराष्ट्र में सस्ता होगा पेट्रोल और डीजल, एकनाथ शिंदे का फ्लोर टेस्ट पास होते ही बड़ा ऐलान। उदयपुर में कर्फ्यू में ढील, इंटरनेट भी किया गया चालू, कन्हैया लाल हत्याकांड के बाद लगी थी पाबंदी। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सीएम योगी ने कहा कि लोगों का बीजेपी पर बढ़ा है विश्वास, हमने वादे भी किए हैं पूरे। शिवसेना के बागी विधायकों को पैसे के अलावा और भी कई चीजों की हुई है सप्लाई, ममता बनर्जी ने शिंदे सरकार को बताया अवैध। अंतरिक्ष में मनाया गया लुहांस पर रूस के कब्जे का जश्न, रूसी स्पेस एजेंसी ने कही बड़ी बात। आम आदमी पार्टी ने भाजपा को घेरने की बनाई रणनीति, हर हफ्ते गुजरात का दौरा करेंगे केजरीवाल। शिंदे सरकार के राज में पीएम मोदी की बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लगेंगे पंख, जमीन अधिग्रहण सबसे बड़ा रोड़ा। शिंदे को बहुमत मिलने के बाद अब क्या ठाकरे परिवार के हाथ से जाएगी शिवसेना, आदित्य की क्या विधायकी भी खतरे में। फिनलैंड और स्वीडन के बाद अब बुल्गारिया से भी बढ़ा है रूस का तनाव, जवाब देने को तैयार है मॉस्को। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा मध्यावधि चुनाव के लिए रहे तैयार, 6 महीने में गिर जाएगी शिंदे की सरकार। और इसी के साथ आज की बड़ी खबर की कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 182 रूपए की कमी। यहाँ पर आपको बता दें कि होटल और ढाबा सहित व्यवसायिक संस्थानों के लिए राहत वाली बात है। इस महीने एलपीजी निर्माता कंपनियों ने प्रति सिलेंडर 182 रूपए की कमी कर दी है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम तो यथावत है, यानी कि उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपको बता दें कि 3 महीने के बाद कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में रसोई गैस निर्माता कंपनियों ने दाम में कमी की है। आपको बता दें कि इस महीने 182 रूपए के दाम में कटौती की गई है। अब इससे 2264 रूपए देकर आप सिलेंडर खरीद पाएंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि दिवाली और छठ के लिए ट्रेन में नहीं मिल रही है कंफर्म सीट, तो सस्ते में बुक करें फ्लाइट की टिकट। आपको बता दें कि दिवाली और छठ में अभी करीबन 4 महीने का समय है, लेकिन बिहार, झारखंड या फिर पूर्वांचल की तरफ जाने वाले अधिकतर ट्रेनों में अभी से ही सीटें बुक हो गई हैं। ऐसे में अगर आप फ्लाइट की टिकट लेने की सोच रहे हैं तो हम आपको बताते हैं कि फ्लाइट की सस्ती टिकट कैसे बुक होगी। आपको बता दें कि अगर आप अपने दोस्तों या फिर परिवार के साथ कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको एक ही ट्रांजैक्शन में कई लोगों का टिकट बुक कराने के बजाय अलग अलग टिकट बुक करने के ऑप्शन पर गौर करना चाहिए। ऐसा करके आप कुछ पैसों की बचत भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि दिन और समय के हिसाब से भी टिकट सस्ती मिलती है। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से पहले सस्ती टिकट मिलने की संभावना ज्यादा होती है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को और किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के कथित रूप से शामिल 2 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही पुलिस मामले में अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने अंकित और सचिन भिवानी को रविवार की रात गिरफ्तार किया। दोनों ही लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गिरोह के वांछित अपराधी हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर के ज्ञानवापी मामले में सुनवाई हुई पूरी, 12 जुलाई को मुस्लिम पक्ष फिर से रखेगा दलील। आपको
आपको बता दें कि वाराणसी में ज्ञानवापी केस में आज फिर जिला कोर्ट की सुनवाई हो चुकी है। आज मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखी। हालांकि मुस्लिम पक्ष की कुछ दलीलें अभी भी रह गई हैं, जिन पर अब 12 जुलाई को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि श्रृंगार गौरी नियमित दर्शन पूजन मामले में 84 दिन में पूरी सुनवाई करने के बाद जज को फैसला सुनाना है। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश्वर ने फिर से सुनवाई की है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की रेस्टोरेंट में अब खाना खाने के लिए अगर जा रहे हैं तो आपके लिए है गुड न्यूज। होटल वाले अब नहीं वसूल पाएंगे सर्विस चार्ज। आपको बता दें कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की तरफ से एक राहत भरी खबर है। रेस्टोरेंट और होटलों में लगने वाले सर्विस चार्ज को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अब आपके बिल में सर्विस चार्ज जुटकर नहीं आएगा। आपको बता दें कि सीसीपीए ने इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया है। जानकारी दी गई है कि सर्विस चार्ज को लेकर कई हफ्तों से चल रही बहस में एक अहम मोड़ ले लिया है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोडक्शन अथॉरिटी यानी कि सीसीपीए ने सर्विस चार्ज को लेकर नए नियम बना दिए हैं। सीसीपीए के मुताबिक कोई भी रेस्टोरेंट या होटल सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते हैं। अगर कोई रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज लगाता है तो ग्राहक उस रेस्टोरेंट के खिलाफ शिकायत कर सकता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की डायबिटीज, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल इन सभी सहित 84 दवाओं के रिटेल कीमतें तय। मनमानी नहीं कर सकेंगी अब फार्मा कंपनीज। आपको बता दें कि डायबिटीज, सिर दर्द और हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए यूज होने वाली दवाओं के दामों को अब सरकार ने नियंत्रित कर दिया है। दवा मूल्य निर्धारण नियामक यानी कि NPPA ने डायबिटीज, सिर दर्द और हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए जो दवाएं इस्तेमाल होती हैं, करीबन ऐसी 84 दवाएं हैं जिसकी खुदरा कीमतों को सरकार ने तय कर दिया है। अब तय कीमतों से ज्यादा मूल्य पर या फिर मनमानी दाम पर इन दवाओं को बेचा नहीं जा सकेगा। कीमतें तय होने से फार्मा कंपनियों की अब मनमानी रुकेगी। इससे आम लोगों को राहत मिलेगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की उमंग ऐप से निकाल सकते हैं अपने PF का पैसा। बेहद है आसान तरीका। यहाँ पर आपको बता दें कि पहले के समय में EPF से पैसा निकालना कठिन काम हुआ करता था, लेकिन अब आप घर बैठे ही EPF का पैसा निकाल पाएंगे। इसके लिए आपको उमंग ऐप को डाउनलोड करना होगा, जिसके जरिए आप आसानी से PF का पैसा निकाल पाएंगे। सरकार ने 2017 में उमंग ऐप को लॉन्च किया था। आपको बता दें कि अगर आपको भी घर बैठे ही PF का पैसा निकालना है तो उमंग ऐप आपके फोन में होना चाहिए। आप सबसे पहले उमंग ऐप को लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद EPF को चुनकर एम्प्लॉय सेंट्रिक सर्विस पर क्लिक करें। इसके बाद आप रेज क्लेम ऑप्शन को क्लिक करें, UAN नंबर की जानकारी दर्ज करें, गेट OTP पर क्लिक करें। इसके बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP भरने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर दें। इसके बाद आप बैंक के आखिरी के 4 डिजिट को दर्ज करें। मेंबर ID सेलेक्ट करके प्रोसीड फॉर क्लेम पर क्लिक करें। इसके बाद एड्रेस भरें। एड्रेस भरने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। इसके बाद चेक की फोटो को अपलोड करें। इसके बाद आपके खाते में तय समय सीमा के भीतर पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की महाराष्ट्र विधानसभा में एकनाथ शिंदे की सरकार ने हासिल किया विश्वास मत। फ्लोर टेस्ट में हुए पास। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अग्नि परीक्षा पास कर ली है। उन्होंने विधानसभा में बहुमत परीक्षण पास कर लिया है। एकनाथ शिंदे सरकार को 164 वोट पड़े। वहीं उद्धव गुट के एक विधायक ने शिंदे के पक्ष में वोट डाला। आपको बता दें कि शिवसेना विधायक संतोष बागर ने शिंदे सरकार के समर्थन में वोट किया। संतोष ने सोमवार को ही उद्धव का दामन छोड़कर शिंदे गुट को ज्वाइन किया। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की मोदी सरकार की अग्निपथ योजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। याचिकाओं पर अगले हफ्ते होगी सुनवाई। यहाँ पर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वो सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए केंद्र की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि गर्मी की छुट्टी के बाद शीर्ष अदालत के दोबारा खुलने पर याचिकाओं को अगले सप्ताह उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की महाराष्ट्र में सस्ता होगा पेट्रोल और डीजल। एकनाथ शिंदे का फ्लोर टेस्ट में पास होते ही बड़ा ऐलान। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले बड़े लोक लुभावन कदम में एकनाथ शिंदे ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने का फैसला लिया है। फ्लोर टेस्ट में पास होने के तुरंत बाद ही सीएम शिंदे ने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र ईंधन पर मूल्य वर्धित पर यानी कि वैट को कम करेगा, जिससे कि राज्य में कीमतों में बड़ी कमी आएगी। नई सरकार के इस कदम से महाराष्ट्र में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होंगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की अंतरिक्ष में मनाया गया लुहांस्क पर रूस के कब्जे का जश्न। रूसी स्पेस एजेंसी ने जाने क्या कहा। आपको बता दें कि 4 महीने से जारी रूस और यूक्रेन की जंग में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पहले रूस को स्नेक आइसलैंड से हटना पड़ा और अब उसने लुहांस्क पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। लुहांस्क पर मिली इस जीत का न केवल रूस में बल्कि अंतरिक्ष में धरती की परिक्रमा कर रहे अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में मौजूद रूसी अंतरिक्ष यात्रियों ने जश्न मनाया। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ने भी इसको युद्ध में मास्को के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर करार दिया है। एजेंसी ने इस दिन को लुहांस्क की आजादी का दिन बताया है। एजेंसी ने कहा है
है कि इस दिन का वर्षों से इंतजार था। टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर लिखा है कि हमें विश्वास है कि 3 जुलाई 2022 हमेशा के लिए याद रहेगा। ये दिन लुहांस के लोगों और इस गणराज्य के लिए गर्व। बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब